ओम जय 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 नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो वरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो हरियाणं नमो वज्रायणं नमो लोये सविसावणं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंदकुंदाद्यो जय धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जयनं जयतु शासनं जयनं जयतु शासनं। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तर्चिदे वन्दितु सर्वसिद्धे धूमचलमणों गतिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुडमणिमो सुधिकेवली भणिदम्। श्री समय सारजी ग्रंथ गाथा नंबर चल रही है, इसके अंदर 151 पुण्य पाप अधिकार, पेज नंबर 386। गाथा अर्थ हो गया था, टीका हो गई थी, और इसका रह गया था जयसेनाचार्य जी की टीका रह गई थी। गाथा पढ़ लेते हैं, एक मिनट। परमठो खलु समो शुद्धो जो केवल मुनीणाणी तमीठि दास हावे मुनिणो पावन्ति निर्वाणम्। परमार्थ है निश्चय समय शुद्ध केवली मुनि ज्ञानी हैं तिष्ठे जो से ही स्वभाव मुनिवर मोक्ष की प्राप्ति करे। उत्थान का दीदी इसकी ज्ञान ही मोक्ष का कारण है। एकमात्र ज्ञान से मोक्ष हो सकता है, और ज्ञान के अलावा किसी चीज़ से मोक्ष नहीं हो सकता, कि ज्ञान ही वीतराग है। ज्ञान के अंदर राग नहीं है, ज्ञान के अंदर द्वेष नहीं है। ज्ञान तो ज्ञान है। जैसे जल के अंदर रंग नहीं है, मीठा नहीं है, जल तो जल है। जल है सो प्यास बुझाने का काम करता है। जल क्या करता है? जल प्यास बुझाने का ही काम करता है। इसी तरीके से ज्ञान जो है मोक्ष का ही कारण बनता है। उसके अंदर राग नहीं है और ज्ञान के अंदर द्वेष नहीं है। और राग द्वेष से रहित जो निर्मल ज्ञान है, कैसा ज्ञान है? निर्मल शुद्ध, जहाँ पर रंग रास कुछ है ही नहीं, जो शेकम शुद्ध है, उस ज्ञान की आराधना के द्वारा ज्ञानी जी मोक्ष को प्राप्त करते हैं। एक जो उस ज्ञान में डूबा, उस ज्ञान में जाके बैठा, वो तो मोक्ष पाएगा, और उस ज्ञान से हटा तो संसार पाएगा। केवल एक ही कारण है मोक्ष का, केवल अपने ज्ञान की स्वभाव की आराधना करना। वो अभी अस्थिरता की परिणति में पूरी आराधना नहीं हो पाती, वो बात ठीक है, लेकिन श्रद्धा के अंदर कहीं ऐसा नहीं है कि इसके अलावा अन्य चीज़ से मोक्ष हो सकता है। श्रद्धा के अंदर इस बात की ज्ञान की कहीं गुंजाइश नहीं है कि ज्ञान के अलावा अन्य कोई भी मोक्ष का कारण होगा। ज्ञानी की परिणति में क्या है? केवल एकमात्र ज्ञान ही मोक्ष का हेतु है, इसके अलावा अन्य कोई मोक्ष का हेतु नहीं है। वहाँ राग आदि मोक्ष के हेतु नहीं है, मोक्ष के बाधक हैं। हेतु नहीं है, क्या है? उल्टे बाधक है। अब ये पुण्य चढ़ा लिया था सिर पर, है राग को सिर पर चढ़ा लिया कि राग होगा तो मोक्ष होगा। भैया राग के बिना तो मोक्ष हो नहीं सकता, थोड़ा मंद राग होना चाहिए। यहाँ राग की मंदता को धर्म नहीं कहा, राग की मंदता को किसे का धर्म कहा? राग के अभाव को दुख कहा। एक राग की मंदता होती है, एक राग का अभाव होता है। राग की मंदता का नाम धर्म नहीं होता। वो ज्ञानियों को भी जितना राग का अभाव हुआ है उतना चारित्र है, और जितना राग मंद पड़ा है, और राग मंद पड़ा है यदि मिथ्यात्व सहित है, तो वो संसार का कारण है, मोक्ष का कारण नहीं है। सम्यक चारित्र होता है, तो सम्यक चारित्र 14वें स्थान में शुरू आता है सम्यक चारित्र, और उसके नीचे के जीवों को क्या होता है? वो मिथ्या दृष्टि हैं। वो द्रव्यलिंगी बन जाए, बहुत महान मुनि बन जाए, सारे नियम त्याग व्रत भी कर ले, लेकिन चारित्र कौन सा है उसका? वो चारित्र मिथ्या चारित्र है। कौन चारित्र है?
मिथ्याचार। क्यों ऐसा क्यों है? क्योंकि भैया वो ज्ञान से मोक्ष होता है ऐसा नहीं जानता, ऐसा मानता नहीं है, मात्र बातें बनाता है, लेकिन क्रियाओं को ही बदलकर अच्छा मानता है। उसके अंदर में कहीं पढ़ा है कि क्रियाएं बदलेंगी तो मेरा मोक्ष होगा, पुण्य बदलेगा तो मोक्ष होगा, परिणाम बदलेंगे तो मोक्ष होगा। वो स्वभाव से मोक्ष नहीं देखता, वो मन वचन काय की क्रियाओं से मोक्ष देखता है। बातें कर ले वो गलत बात है। बातें तो द्रव्यलिंगी बहुत शास्त्र पढ़ के कहता है भैया आत्मा है, ऐसा है ऐसा है, बहुत बातें कर लेता है, बड़ी बड़ी बातें कर देता है, लेकिन अंदर से उसका अभिप्राय में ये चलता रहता है कि ये क्रियाएं बदलूं तो मोक्ष हो, नहीं तो मोक्ष ना हो। ये सारा खेल अभिप्राय का भैया। चौथे गुण स्थान में सम्यक दृष्टि। बताओ, चरित्रवश लेश न संयम पै सुरनाथ जजे हैं, गेही पै ग्रह में न रचेजो जलते भिन्न कमल हैं। वो घर में रुसता पसता नहीं है, उसको उसका अभिप्राय में सम्यक बना आ गया है। अब शब्दों में क्या समझाएं कि क्या होता है? अब ये तो उसको अंदर में अपनी आत्मा का आनंद आता है, अंदर उसको पहले गुण स्थान में इतना काम हो गया, अभी चौथे में गया भी नहीं है। पहले गुण स्थान में उसने इतना काम कर लिया पढ़कर कि ज्ञान मात्र से ही मोक्ष हो सकता है, और ज्ञान मात्र के अलावा जो है वो सब बंध का हेतु है तो है कोई बात नहीं है, लेकिन है किसका हेतु? बंध का हेतु है। ऐसा उसका अभिप्राय श्रद्धान निर्मल हो गया है। और जिसके अभिप्राय के अंदर भी पुण्य की कचास मिठास, राग की कचास मिठास बाकी है ना, वो समस्त मिथ्या दृष्टि हैं, अपनी आत्मा का घात करते हैं, अनंतानुबंध आदि प्रकृतियों का बंद करते हैं। सम्य दृष्टि को 7 प्रकृतियाँ होती हैं ना, इनका उपशम 6 उपशम। कर्णानी से पूछो तो 7 प्रकृतियाँ कौन कौन सी? कि दर्शन होगी 3 और अनंतानुबंध की 4। इन प्रकृतियों की उपशम 6 उपशम से होने वाले परिणाम को सम्य दर्शन कहते हैं। वहाँ वो परिणाम मंद कर ले, राग द्वेष मंद कर ले, सब काम कर ले, मंद राग कर ले, मुनि बन जाए, जंगल में जाके बैठ जाए, तो भी हैं उसको सम्य दर्शन नहीं है, तो चारित्र का अंश भी नहीं है। वो भले ही कह ले चारित्र मुझे बहुत पकड़ हो गया, लेकिन शरीर क्रियाओं को बदलने का नाम चारित्र नहीं है। अभिप्राय में से मोह को हटाने का नाम चारित्र है। ये 7 प्रकृति बताई ना कर्णनियोग के अंदर अपनी, जब पढ़ते हैं सम्य दर्शन की परिभाषा 7 प्रकृति, तो उसमें ऐसा कर्णनियोग की परिभाषा ऐसी आती है, 7 कर्मियों के उपशम 6 उपशम का नाम ही सम्य दर्शन है। वहाँ कर्णनियोग की तुला पे तोलोगे कि कर्णनियोग एग्जैक्ट माप करता है, तो वो कहता है मिथ्या दृष्टि भले ही कहीं बैठा हो, देवगति में बैठा हो, मुनि बन के बैठा हो, नरक में बैठा हो, कहीं बैठा हो, 7 प्रकृतियाँ बंद रही हैं, 7 प्रकृतियाँ हैं, तो ये मिथ्या दृष्टि है। और सम्य दृष्टि कहीं बैठा हो, नरक में, त्रियंच में, देव में, मनुष्य में, कहीं बैठा हो, 7 प्रकृतियाँ नहीं हैं, तो ये सम्य दृष्टि है, निर्मल है। ये निर्मल परिणतिधारी है। अब इसने मोह को पलट दिया है, मोह को उठाकर इसने मोह का अभाव कर दिया है। वहाँ राग को मंद करने से थोड़ा धर्म होता है। ये देख लो, शुक्ल लेश्या वाले परिणाम वाला जीव, जिसके शुक्ल लेश्या है, शुक्ल लेश्या वाले परिणाम मिथ्या दृष्टि हो। क्या कहा? शुक्ल लेश्या माने बहुत मंद। अब टोटमल जी का पढ़ो, वो व्याभासी का प्रकरण, जो व्याभासी है वो कैसा हो जाता है? मुनि बन जाता है, उसको अच्छी भावना हो जाती है, और बहुत विताई टाइप हो जाता है वो, हैं, और सारी क्रियाएं करता है, 28 गुण पालता है, और धर्म करने की भावना भी है, और निश्चय भाव का स्वरूप भी समझता है, निश्चय को निश्चय नहीं, भाव को भाग नहीं पालता है, सब काम करता है, लेकिन अभिप्राय में खोट होने से 7 प्रकृतियों का बंद करता है और मिथ्या दृष्टि बना रहता है, और 9वें गृहवेग तक चला जाता है। 9वें गृहवेग तक। 9वां गृहवेग पता कहाँ है? यहाँ का सम्य दृष्टि श्रावक भी तो 16 स्वर्ग में जाता है। यों श्रावक प्रतिपाल, क्या आगे? यों श्रावक प्रतिपाल स्वर्ग 16 उपजावे, तैते चैनर पाए मुनि हैं मुक्ति पावे। यहाँ से पंचम गुण स्थान से श्रावक भी होगा तो जाया थे 16 स्वर्ग में जाएगा, और ये मिथ्या दृष्टि द्रव्यलिंगी 9वें ग्रह पहुँच जाता है ऊपर, और 9वें ग्रह की मैक्सिमम आयु 31 सागर की है, और 16वें स्वर्ग की 22 सागर की है। हाँ, ऐसा है भैया। ले ऊपर नीचे पहुंच जाए उससे मतलब नहीं होता, लेकिन जीव ने 7 घातक प्रकृतियाँ, जो महान घातक प्रकृति स्वभाव की हैं, उनका बंध हो रहा है नहीं हो रहा है? उनका बंध कहाँ से होता है? अपने स्वभाव के ज्ञान मात्र से मोक्ष को स्वीकार करे तो उनका बंध नहीं होता, और ज्ञान के अलावा अन्य की से मोक्ष स्वीकार करे तो उनका बंध होता है। द्रव्यलिंगी मुनराज होते हैं भैया, बड़ा खतरनाक है द्रव्यलिंगी, ये समझ लो। एक बार द्रव्यलिंगी को नमस्कार कर दे तो अपना मोह पुष्ट हो जाता है, 7 प्रकृति का बंधन शुरू हो जाता है। एक बार द्रव्यलिंगी नमस्कार करते, इसलिए
आचार्य देव ने इतना कठोर लिखा द्रव्यलिंग मुनि के बारे में, लिखा सारी गाथाएं मैंने कल भेजी हैं। तो चारित्र नहीं है, ऐसी गाथाएं लिखी, लूला होता है, लंगड़ा होता है, उसको मानने वाले भी लूले लंगड़े हो जाते हैं, जो उनको नमस्कार करता है ढो देता है, जो ज्ञान के अलावा ने किसी मोक्ष बताए वो मुनि नहीं है, वो तेरा घात करने वाला तेरा दुश्मन है, शत्रु है वो तेरा। तो शत्रु की शरण में जाकर अपने सुरक्षित समझता है, ये लूट लेगा, खुद भी लूटेगा, तुझे भी लूट लेगा सारा सारा। ऐसा इस काल के अंदर 7.5 करोड़ मुनि ऐसे होंगे जो मर के निगोद जाएंगे, और 50 करोड़ उनको मानने वाले ऐसे होंगे जो उनके साथ निगोद में जाएंगे। वेशधारी होंगे 7.5 करोड़। जैसे हम कपड़े पहन लेते हैं ना अच्छे, और लोगों को लुभाते हैं कपड़े, ऐसे ही इन्होंने नग्न वेश धारण कर रखा है, नग्न वेश धारण कर लिया, लोगों को लुभाते फिरते हैं। इन्हें अपनी आराधना मतलब नहीं है, लोगों से मतलब है। इसने नमस्कार नहीं करा, इसे नमस्कार कर दिया, इसे नमस्कार करा, इसे नमस्कार नहीं कर दिया। भाई इसके नमस्कार से तेरा क्या फायदा है, ये तो बता दे, तुझे क्या लाभ मिला? नमस्कार कराने के लिए मुनि बनाया क्या? सारे दिन ये देखता रहे कि इसने नमस्कार करा, इसने नहीं करा, इसने करा, इसने नहीं करा, गणित रखे सबका। इसलिए मुनि बना था भाई, समाज कल्याण के लिए। किसके लिए मुनि बना था? समाज कल्याण के लिए, अपने कल्याण के लिए? अरे समाज कल्याण में लग गया सब। ये सब भैया बड़ी सब सोचने वाली बात है कि ज्ञान के अलावा अन्य किसी की क्रियाओं के अंदर धर्म मान लेगा तो उन्हीं क्रियाओं को पुष्ट करेगा, उन्हीं क्रियाओं में अपना चित्त खराब करता रहेगा, उन्हीं क्रियाओं को पोषण करता रहेगा। बताओ, एक कैंसर होकर हो गया, फुंसी हुई है हमारे को, किसका इलाज कराओगे? कैंसर का कि फुंसी का? फुंसी हुई है थोड़ी सी, एक कैंसर है, किसका इलाज पहले चाहिए? कैंसर का कि फुंसी का? अब फुंसी का इलाज कराए, कैंसर की पता ना हो तो इसका तो मूर्ख है भैया। हैं ऐसे ही यहाँ पर क्या है कि मिथ्यात्व का इलाज तो करता नहीं जो कैंसर रो पड़ा। अरे चारित्र में होगी जो जाने वाले हैं ना, अपना भी खुद ही चला जाता है, इसके इलाज में लगा हुआ है, राग के इलाज में लगा हुआ है। राग तो खुद ही चला जाएगा, तो वस्तु स्वरूप समझ, राग टिकने वाला नहीं है। तू समझ, वस्तु स्वरूप का निर्णय कर, तत्व निर्णय कर, तो ये तेरा राग स्वयं चला जाएगा। इसे भगाने की कोई जरूरत नहीं है, बिल्कुल आराम चला जाएगा, बिल्कुल सहजता से। तो भोजन कर, सारे खून हड्डी मवाद पी सब अपना बन जाएंगे, शरीर अपना वृद्धि प्राप्त हो जाएगा। तो क्या कर, तू तो भोजन कर बस। शत्रु सेना की लड़ाई चल रही हो और शत्रु सेना के घुस जाए लड़ने के लिए, और लड़े, और तलवार चला रहा शत्रु, दो ने हमला करा, एक गर्दन पर हमला कर रहा, एक उंगली पे हमला कर रहा, एक से उंगली कट रही है, एक से गर्दन कट रही। अब बताओ किसे बचावे पहले, उंगली को गर्दन को? उंगली से मुझे बहुत प्यार है भैया, मैं बहुत ध्यान रखता हूँ, हैं, और इसका देखो मेरी उंगली कितनी अच्छी है, कितनी सुंदर है, नखून मेरा कितना सुंदर है। अब तेरी गर्दन कट जाएगी, तो क्या कर रहा है? इनको गुरु कुदेव कुशास्त्र के चक्कर में तेरी गर्दन कट जाएगी। तो कर क्या रहा है? ये ज्ञान के अलावा अन्य किसी को ढोक देगा ना, तो तेरी गर्दन कट जाएगी, कुछ नहीं होगा। यहाँ तो भगवान को भी जब तक क्षण बताया है, जब तक तेरी तू अपनी क्षण को प्राप्त नहीं करता, जिस समय अपनी क्षण को प्राप्त करता है उस समय भगवान भी अक्षण है। बताओ, 3 लोग के नाथ भगवान को भी अक्षण बताते हैं, कब? तो ज्ञान की क्षण ग्रहण कर, ज्ञान की क्षण ग्रहण करने के बाद भगवान भी अक्षण है। इससे पहले कल आया था ना भी, मुनि जनों को कुछ और शरण नहीं है, मुनि जनों को केवल अपना शुद्धात्मा ही शरण है। पुण्य शरण नहीं है, पाप शरण नहीं है, क्या शरण है? केवल अपना शुद्धात्मा ही शरण है। राग का भाव नहीं करना पड़ता भैया, सीधी बात ये है। और ज़्यादा राग वाग के चक्कर में पड़ने बेकार है। अपन का काम तो क्या है? अपन का काम तो मात्र शांत रूप से तत्वों का निर्णय करना है। क्या करना है? शांत रूप से तत्वों का निर्णय करना। होता ना जयपुर में स्मारक, तो वहाँ पर लोग कहने लगे यहाँ से उधर नहीं चल रहा, यहाँ तो बहुत ख़राब काम चल रहा है, तो लोगों ने हमला कर दिया उसके ऊपर, स्मारक के ऊपर हमला हो गया एक बार, बड़ा हमला जयपुर के अंदर बड़ा हमला हुआ था। सब इकट्ठे हो गए व्यवहारवासी हैं कि नहीं 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 ये गलत पढ़ा रहे हैं, ज्ञान से मोक्ष बताते हैं तो गलत पढ़ाते हैं, हमला कर दिया। तो डॉक्टर साहब के शिष्य थे ना, उन्होंने भी लिया के ऊपर ईंटें रख ली, तो कहने लगे हम भी हमला कर देंगे, हमला कर हमारे ऊपर हुआ तो डॉक्टर साहब ने उसे प्रश्न कराया, और डॉक्टर साहब के प्रश्न टाइटल था गोली का जवाब गाली से भी नहीं। डॉक्टर साहब का प्रश्न टाइटल था उस दिन वो कि गोली का जवाब गाली से भी नहीं। कोई हमारा कितना अनिष्ट करे, कितना हित करे, लेकिन हम किसी को उल्टा जवाब देंगे ही नहीं, किसी पर हमला करेंगे ही नहीं। इतना बढ़िया प्रश्न है डॉक्टर साहब का वो। ज्ञानी जन भैया चक्कर में पड़ते ही नहीं फालतू। इसलिए गुरुदेव का इतना विरोध हुआ कि गुरुदेव कभी किसी की विरोधी के चक्कर में पड़े ही नहीं कि विरोधी ये कह रहा है ये कह रहा है, अपने काम में लगे रहे बस। क्या काम है? एक ज्ञान मात्र की आराधना ही काम है।
दूजा नहीं मन रोग, मन में दूसरा कोई रोग ही नहीं पड़ा। केवल क्या रोग, क्या क्या काम है? ज्ञान की आराधना, स्वाध्याय, भेद विज्ञान, चिंतन, अपने स्वरूप की आराधना। इसके अलावा अन्य कोई हमें काम ही नहीं है दिखता ये दुनिया के अंदर। नहीं तो काम तो बहुत पड़े। शेर ने हिरण खा लिया, छिपकली ने कॉकरोच खा लिया, उसने कीड़ा खा लिया, उसने मकोड़ा खा लिया, सब लग रहे ना एक दूसरे को खाने पीने में, एक दूसरे को। पूरी दुनिया बिजी है क्या किस काम में? एक दूसरे खाने पीने के काम में बिजी है। निकलना हो गया संसार से तो क्या है, क्या बता दें, ज्ञान ही मोक्ष का कारण है। इसलिए क्या करो, एकमात्र ज्ञान की ही आराधना करो। 6 बात बताई थी आचार्य देव ने उसके अंदर, गाथा के अंदर। समय है, शुद्ध है, केवली है, मुनि है, ज्ञानी है। और समय है, शुद्ध है, केवली है, मुनि है, ज्ञानी है। 5 चीज़ें बताई थी और 5 के अर्थ बताए थे नीचे उस टीका के अंदर। ठीक है ना? अब आ जाओ जी इस पे, पेज नंबर 387 उत्थानी का। अब विशुद्ध ज्ञान शब्द से वाच्य परमात्मा को मोक्ष कारण बताते हैं। मोक्ष कारण कौन है? परमात्मा। परमात्मा का मतलब क्या है? विशुद्ध ज्ञान। अब विशुद्ध ज्ञान कब किसके पास नहीं है? कि सदाकाल सबके पास है। और जो ज्ञान की आराधना करता है तो वो तो मोक्ष चला जाता है, और जो ज्ञान की आराधना नहीं करता वो ये नहीं, वो चला जाता है। सीधी सीधा स्पष्ट एक ही बात है उसको बंद नहीं होता। तात्पर्यवती टीका। उत्कृष्ट अर्थ है अथवा परमार्थ है वह कौन है? परमार्थ कहो, उत्कृष्ट कहो, परम इष्ट कहो, परम हितकारी कहो, परम उपकारी कहो, एक ही बात है। तो वह कौन है? परम उपकारी कौन है ये बताओ। परम उपकारी कौन है? मेरा परम उपकारी कौन है? ये भगवान है। कहना भगवान भगवान है, ये तो किससे जानता है? ये तो नहीं जाना कैसे भगवान भगवान है, बताओ। हाँ, तो भगवान महान हुए कि तो ज्ञान महान हुआ मतलब ज्ञान के द्वारा सारे दिन प्रयोग करता है ज्ञान का, सारे दिन ज्ञान से जानता है। अरे जिस ज्ञान से तू जानता है उस ज्ञान को जानता ही नहीं जानता। वो ज्ञान कैसा है? वो ज्ञान मोक्ष कारण है। वह कौन है? कह रहे वह परमात्मा है। अर्थात धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष लक्षण वाले परमार्थों में जो परम उत्कृष्ट है। 4 पुरुषार्थ होते हैं ना, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। इसके अंदर धर्म, अर्थ, काम तो होते हैं संसार के पुरुषार्थ, और मोक्ष होता है अपने स्वरूप का पुरुषार्थ। इसमें जो परम उत्कृष्ट है वह मोक्ष लक्षण वाला अर्थ। कौन सा लक्षण वाला? मोक्ष लक्षण। धर्म माने ये व्यवहारिक धर्म की बात चल रही। अर्थ और काम, अर्थ माने धन की उत्पत्ति, काम माने शरीर की कसाई को करना, पूर्ति करना, और मोक्ष माने मोक्ष काम में लगाना। तो जो मोक्ष लक्षण वाला अर्थ है अर्थात परमार्थ है, वह तो वही है। कहाँ से आया? वह तो वही है। कहीं और पढ़ा वह तो वही है? कहाँ पढ़ा? वह तो वही है। डेली पढ़ते हैं गाथा नंबर 6 के अंदर, जो सो दूसो चेव, वह तो वही है, अन्य रूप नहीं है। एक रूप है भैया, एक रूप। अथवा मति, श्रुत, अवधि, मन, पर्याय तथा केवल ज्ञान आदि पर्यायों से रहित निश्चय से एक परमार्थ है, वह भी स्पष्ट रूप से परमात्मा है। ज्ञान नाणम अट्ठ व्यपम मतिसुधियो ये नाण नाणाणी मन पज्जव केवल अभी। हाँ, अट्ठ चतुर्णाण दंसन सामन्नम जीव लक्षणम भणियम। हाँ, ये 5 प्रकार के 8 प्रकार का ज्ञान कहा है, ये व्यवहार से जीव का स्वरूप कहा है। वास्तव में ज्ञान तो ज्ञान है। ज्ञान के अंदर कोई ऐसा भेद नहीं है। ज्ञान मति ज्ञान नहीं है, ज्ञान शुद्ध ज्ञान नहीं है, अवधि ज्ञान नहीं है, मन परे ज्ञान नहीं है, केवल ज्ञान नहीं है। इन सबके पहले के शब्द हटाओ और बाद के शब्द पकड़ लो। मति ज्ञान, ज्ञान पकड़ लो। शुद्ध ज्ञान, ज्ञान पकड़ लो। इसमें तो पहले पहले शब्द किसके हैं? पुद्गल की पर्याय हैं, और बाद के शब्द किसके हैं? बाद की मेरी पर्याय हैं। ये मैं हूँ। ज्ञान 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 करते क्या है? दिना जंगल में बैठ कर वहाँ शेर खा रहा है तो शेर को खाते हुए जानते हैं। उन्हें शेर विष्णु कुमार मुंडाल को तो ये नहीं पता रिद्धि पकड़ोगी मेरे को। तो छुल्लक गया, कहने लगा जी वो आपको जो है ना वो संकल्प का उपसर्ग आ गया। तो कहने लगा तो हम क्या कर सकते हैं? कहने लगे आप पे विक्रिया रिद्धि है। कहने लगे अच्छा। तो हाथ बढ़ाया और फैलाया और देखा कि हाथ फैल गया। तो तब क्या निर्णय हो गया कि मुझे विक्रिया रिद्धि है ना। ऐसी आचार्य देव ने कहा भैया तो ज्ञान वाला है, हमें नहीं पता तब तक ज्ञान वाले हमें।
भगवान ने कहा तो ज्ञान वाला है, तो क्या कर लिया हमने, देखा ना जाके कि हाँ ज्ञान वाला, तो देखते निर्णय क्या हो गया कि हाँ अरे मैं तो ज्ञान वाला हूँ। एकदम से अंदर से क्या खुल गया कि अरे मैं तो ज्ञान वाला हूँ, मैं तो ज्ञान स्वरूपी आत्मा हूँ, एकदम अंदर में पता लग गया। इन सब पर्यायों से रहित मात्र एक ज्ञान स्वभाव। यदि ज्ञान ना होता तो मति ज्ञान भी ना होता, शुद्ध ज्ञान भी ना होता, ये कोई क्यों ज्ञान नहीं होता। ज्ञान है तो सब हैं, इन सबसे ज्ञान नहीं है, ज्ञान से ये सब है। ज्ञान हटा दो पीछे से हैं? वह स्पष्ट रूप से परमात्मा है जो एक परमार्थ है, परमार्थ है, परमिष्टि है। परमिष्ट कौन है? परमिष्ट मेरा ज्ञान है। परमार्थ कौन है? मेरा ज्ञान है। वे वो कौन है? वह मैं परमात्मा हूँ। दूसरा, जो स्पष्टतः सम्यक रूपेण जानता तथा शुद्ध गुण पर्याय रूप से प्रणमता है, ऐसा वह समय है। अथवा जो सम्यक जानता है अथवा संशयादि रहित जिसका ज्ञान जानता है वह समय है। अथवा जो एकत्र रूप से या परम समरसी भाव रूप से अपने शुद्ध रूप से अयन गमन या परिणमन होना वही समय है। तीन परिभाषाएं दी समय की इसके अंदर, जैसे आचार्य ने तीन परिभाषाएं दी। क्या क्या परिभाषा दी? जो अपने शुद्ध गुण पर्याय रूप से प्रणमता है, अपने गुण परिणाम गुण पर्याय इसकी अशुद्ध नहीं होती, ऐसा वो समय है, सम्यक रूप से जानता है, प्रणम करता है समय। दूसरा, संशयादि रहित जानता है, वो कौन है? वो समय है। और तीसरा, एकत्व रूप से प्रणम करता है और गमन भी करता है, प्रणम भी करता है, उसका नाम समय है। तीन परिभाषा के अंदर समय की आचार्य जैसे आचार्य ने दी है। चौथा, शुद्ध है। शुद्ध है माने रागाधिक भाव कर्म से रहित है, वह भी वही है। इधर ब्रैकेट में समय लिखा है ना आपके, क्या लिखा है ब्रैकेट के अंदर? इसके अंदर समय, समय इस समय नहीं है, शुद्ध है। इस समय को काट के शुद्ध कर दो। हाँ, ये शब्द जो है शुद्ध है, क्योंकि शुद्ध की बात चली ना, समय की बात तो आ गई, अशुद्ध की बात आई है, तो इस समय नहीं है, शुद्ध है, वही शुद्ध है। राग आदि भाव कर्मों से रहित है, जिसके अंदर राग आदि भाव कर्म नहीं है, द्रव्य कर्म नौकर्म की बात छोड़ दो, भाव कर्म ही नहीं है, ऐसा वह समयसार है, वो शुद्ध है। अगला केवली है। केवली परिभाषा अच्छी थी इसके अंदर। पर द्रव्य रहितपना होने से जो असहाय केवली है, वह भी वही है। परद्रव्य से रहित है। बताओ, केवल भगवान को प्रणम करने के लिए परद्रव्य जरूरत है क्या? कि परद्रव्य होंगे तो केवल ज्ञानी प्रणमन करेंगे, ये तो प्रणमन नहीं करेंगे। सिद्ध भगवान प्रणमन करेंगे, अन्य द्रव्य होंगे जो प्रणमन करेंगे। कहने लगे भैया तीन लोग होगा तो प्रणमन करेंगे। अपने प्रणमन के लिए पर के सहायता की कोई आवश्यकता नहीं है। इस तरह हमारे ज्ञान के प्रणमन के लिए परद्रव्य के प्रणमन की कोई आवश्यकता नहीं है। परद्रव्य प्रणमन कैसे भी करे, लेकिन मेरा ज्ञान स्वयं प्रणमन करता है, और वो तो वही है। मुनि प्रत्यक्ष ज्ञानी है, वह भी वही है। वही वही है मैंने, वो तो वही परमार्थ है। जो पहले परमार्थ कहा था ना, परमार्थ है वही है, वह तो वही है, वह तो वही है। हर एक चीज़ अंदर लाएंगे वो तो वही है। जो अनादि इस काल से निगोद में था, नरक में था, रुल रहा था, वो तो वही है, वो बदलता नहीं है। वही का वही तो मिल गया सामने रखा हुआ, करना क्या है। नाड़ी विशुद्ध ज्ञान जिसका है, ऐसा ज्ञानी प्रत्यक्ष ज्ञानी वह भी परमात्मा ही है। और जो उस परम तत्व में रहने वाले अर्थात वीतराग स्वसन ज्ञान में रस में लीन रहने वाले मुनि या तपोधन है, वे निर्वाण को प्राप्त करते हैं, ऐसा अर्थ है। जो उस आत्मा में सागर में डूबे खाते हैं वे आनंद प्राप्त करते हैं, मोक्ष को लक्ष्मी को छूते हैं। वरना जो ज्ञान से हटते हैं वे मोक्ष को प्राप्त करने वाले नहीं हैं। तो शब्दों की बात नहीं है, भाव की बात है। कोई सोचा भैया शब्दों के अंदर मैं बोल तो रहा हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। शांत जिससे विचार करके देखे तो अपने ज्ञान स्वरूप में देखे तो आनंद वहाँ से उठेगा, शब्दों के अंदर से आनंद नहीं है। चलिए गाथा नंबर चलेगी अपनी 152। उत्थानिका। अब यह बतलाते हैं कि आगम में भी ज्ञान को ही मोक्ष कारण कहा है। आगम में मतलब जहाँ भी है, सब जगह देखोगे तो आप, तो सब जगह इस ज्ञान को ही मोक्ष कारण कहा है। ज्ञान के अलावा अन्य किसी पदार्थ से मोक्ष हो सकता ही नहीं है ना। तो देखो क्या था, कहते हैं परमठ में ही दो अठी दो
जो गुणदी तवं वदं च धारेदि तम सवं बाल तवं बालवदं वेन्ति सवणहूँ परमार्थ में नहीं तिष्ठ कर जो तप करे व्रत को धरे तप सर्व उसके बाल अरुरत बाल जिनवर ने कहे। बहुत बढ़िया गाथा है भैया, गजबी गाथा है। गाथा अर्थ पढ़ लें इसका एक बार। परमार्थ में वास्तव में सत्य रूप से सच्चे रूप से अस्थित, परमार्थ में स्थित जो जीव तप करता है व्रत धारण करता है उसके सब तप और व्रत को सर्वज्ञ देव ने बाल तप और बाल व्रत कहा है। बाल व्रत और बाल तप कहते हैं। बच्चे का व्यापार देखा, बच्चे व्यापार करते हैं, खेल होता है ना व्यापार का। कितना व्यापार चलता है उस गेम के अंदर, बच्चों के गेम के अंदर कितना व्यापार चलता है। अब तो बच्चे को क्या ना गुड्डे गुड्डे शादी कराते हैं। अब तो खैर चीज़ें खत्म हो गई, अब तो हर चीज़ मोबाइल में आ गई। तो पहले क्या करते, गुड्डे खड़े कर लेते थे। तो गुड्डे गुड्डे शादी हो रही है उसकी, वो वहाँ सारे फेरे करा रहे हैं, सब चीज़ करा रहे हैं। कितनी शादी हो रही है वहाँ पर क्या है, ज्ञानी जितने तप करता है व्रत करता है वैसे बाल व्रत बाल तप हैं, वो वास्तव व्रत नहीं है, क्योंकि उसके मिथ्यात्व का भाव भी नहीं हुआ है। उसने ज्ञान मोक्ष कारण है ऐसा जानकर ज्ञान में लीनता को प्राप्त नहीं किया है। जो ज्ञान में लीन हो जाता है वो मुनि है, वो साधु है। और जो ज्ञान में लीन नहीं होता वो दुष्ट परिणामी है, कठोर परिणामी है। वो कितना मंद शायर वो बैठा हो लेकिन परिणाम कठोर है उसके अंदर में, वो अंदर में दुष्ट चित्त है वो है। टीका देखो, इसके अंदर कहा सर्वज्ञ देव ने कहा है, सर्वज्ञ देव की साक्षी ली कुंदकुंदाचार्य ने। कहने लगा ये दिक्कत आज की नहीं है, कोई समस्या आज की हो, ये सर्वज्ञ देव के श्रवण में ये बात आई है कि भैया ज्ञानी के तप व्रत होते ही नहीं हैं। जो ज्ञानी तप व्रत करता है वे बाल तप और बाल व्रत हैं, उसके तपों को तप कहा ही नहीं है, वो तप नहीं है, कुतप है वास्तव में कहो तो। बाल तप बाल व्रत कहो तो कुतप और कुव्रत कहो उसको भैया। क्यों? क्योंकि आत्मा के हित के ज्ञान के हित के लिए नहीं है, वे काहे के लिए हैं? वे शरीर की क्रियाओं को बदलने का नाम धर्म समझता है, इसलिए। टीका आगम में भी ज्ञान को ही मोक्ष कारण कहा गया है, ऐसा सिद्ध होता है क्योंकि जो जीव परमार्थ भूत ज्ञान से रहित है, जो ज्ञान को नहीं जानता, ज्ञान में रमण नहीं करता, ज्ञान के स्वभाव का नहीं पता, ज्ञान की महानता का जिसको नहीं पता। देखो नहीं पता होना समस्या नहीं है, अभिप्राय के अंदर श्रद्धान के अंदर ज्ञान की महानता का भान है कि नहीं है, मतलब उससे है। अब लिखना आप आज ज्ञान की महिमा और उसका आगे पेज भरना, आपको अपनी महिमा आएगी कि भाई ज्ञान की महिमा कितनी होती है। लिखो एक पेज लिखो ज्ञान की महिमा के बारे में, अपनी तो बात है, किसी की बात थोड़ा ना है। ज्ञान की महिमा क्या होती है वो एक पेज में लिखे और भेजना उसको। क्योंकि जो जीव परमार्थभूत ज्ञान से रहित है उसके अज्ञान पूर्वक किए गए व्रत तप आदि कर्म बंध के कारण हैं। देखो कितना बढ़िया लिखा, वो तप व्रत बंध का निर्जरा का हेतु है कि आश्रम का हेतु है? क्या लिखा इसके अंदर? आश्रम का, वो आश्रम का हेतु है। आश्रम का मंदराग जिस तो चारित्र मान रहा है वो मंदराग चारित्र घात रहा है। मंदराग वो 28 गुण होते हैं, वो चारित्र के साधक नहीं है, चारित्र के बाधक हैं, चारित्र घातते हैं। ये तो चारित्र के साधन समझ रहा, 28 गुणों पालन को अच्छा समझ रहा है, क्रियाओं को अच्छा समझ रहा, ये तेरे चारित्र का घात करता है क्योंकि तेरी उपाधि बुद्धि उनके अंदर है। जबकि ज्ञान में रमणता का नाम चारित्र है। जितनी ज्ञान में रमणता है उतना उतना चारित्र, और जितना ज्ञान में रमणता तो बाहर है उतना चारित्र नहीं है। उतना मिथ्या दृष्टि हो तो कुचारित्र और सम्य दृष्टि हो तो अचारित्र है, ये समझ लो। इसने क्या समझ लिया? क्रियाओं को बदलने का नाम ऐसा लिखा, मोही मुनि से निर्मोही ग्रस्त श्रेष्ठ है। टोटमल जी ने श्रावचार्य में बहुत खुलासे हुई चीज़ों के भैया। मोही मुनि से निर्मोही ग्रस्त श्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि भैया उसे तो पता ही नहीं वो कर क्या रहा है, वो तो बस भागे जा रहा है आंधी दौड़ के अंदर। लेकिन सबसे पहले करना क्या है? तत्व विचार के द्वारा सबसे पहले तत्व ज्ञान कर निर्मल भेद विज्ञान करो, हैं, और आत्मानुभूति का स्वानुभव का निर्णय करके भोगों में सुख बुद्धि तजो। ये पहला काम है। कहा
कि उसका व्रत तप आदि किसके कारण है? वे बंध के कारण हैं, वे आश्रम के हेतु हैं, वे निगोद के कारण हैं। वो व्रत तप नहीं है, वो व्रत तप का दिखावा भी नहीं है, वास्तव में तो निगोद का कारण है भाई साहब। ऐसा कहा इसके अंदर। कैसे मुनराज होते होंगे भैया, अपने अज्ञान से बाहर निकलने के चाहते ही नहीं है। शेर से शरीर खा जाए ये पसंद है, लेकिन ज्ञान से बाहर आना पसंद नहीं है। सांप काट जाए, बिच्छू काट जाए, पत्थर भर जाएं, वो तो मंजूर है, लेकिन ज्ञान से बाहर आना मंजूर नहीं है। इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ है ज्ञान, इतनी इंपॉर्टेंट चीज़। ये कौन समझ सकता है इस बात को? कोई बहुत मंद मोह किसी का पड़ा हो, मंद कषाय किसी की पड़ी हो, जिसका मोह का अभाव होने वाला हो, वो इन बातों को शांतिपूर्वक समझता है, और नहीं तो बहस करने लग जाता है और लड़ने लग जाता है। जिसका मोह तीव्र होता है वो सुनना समझना ही पसंद नहीं करता इन बातों को। वो किसी और का विरोधी नहीं है, अचानक उनका विरोधी है, जैन धर्म का विरोधी है, वो अपना विरोधी है वास्तव में, अपने ज्ञान का विरोधी है वास्तव में। इसलिए उन कर्मों को बाल संज्ञा देकर उसका निषेध किए जाने से ज्ञान ही मोक्ष का कारण सिद्ध होता है। ज्ञान के लिए जो तप करा जाए वो तप, और ज्ञान के लिए जो व्रत करे जाए वो व्रत, और ज्ञान के लिए ना करे जाए तो तप और व्रत है ही नहीं वास्तव में। जयचंद जी छावड़ा जी क्या कह रहे देखो, ज्ञान के बिना किए गए तप व्रत आदि को सर्वज्ञ देव ने बाल तप तथा बाल व्रत, अज्ञान तप अज्ञानी का व्रत कहा है। इसलिए मोक्ष का कारण ज्ञान ही है, अन्य कुछ भी मोक्ष का कारण नहीं है। नाणी जानंतो, ज्ञानी केवल जानता है, समझता है। देखो क्या है कि तत्व ज्ञान के द्वारा भेद ज्ञान करके अपने को जानना सबसे जरूरी काम है। और इसके अलावा बाकी नियम तप व्रत मुनिपना स्वयं आएंगे, राग स्वयं घटेगा, और जब घटना होगा जब घटेगा, और जितना घटना होगा तब उतना घटेगा। तेरे घटाए नहीं घटता और तेरे आए नहीं आता। समझ आई? इंपॉर्टेंट बात निकल गई, थोड़ी सी काम की बात निकल गई है। ये राग आदि तेरे आए आते नहीं हैं, तेरे जाए जाते नहीं हैं, तेरे मंद कराए मंद पड़ते नहीं हैं, और तेरे तीर कराए तीर पड़ते नहीं हैं। इनका परिणाम समय हो रहा है, ऐसा जान, इनका लक्ष्य छोड़ और ज्ञान की आराधना कर। ये राग के पीछे पड़ा है लट लेके, जो खुद ही जा रहा है उसके पीछे लट लेके पड़ा है। अरे मैं जा तो रहा हूँ भाई, अभी लट मारे उसको है तो तू क्यों बेकार में पीछे पड़ा है? जा तो रहा है। जब देख लो उनकी आयु कितनी, आदिनाथ भगवान की, उनको वैराग्य कब हुआ है, उनको किसका वैराग्य कैसे हुआ, कैसे कैसे नरक के जीव को समझ कैसे होता है, देवगति में मिथष्टि कैसे जाता है। पढ़ो, राग तो भाई साहब जब जाएगा तभी जाएगा, तेरे करे कराए से जाता आता है ही नहीं। वो तेरी सुनता ही नहीं है, वो बहरा है। तो कितना ढोल पीट ले राग के सामने, वो अपने काल में जाएगा, नहीं जाएगा उससे पहले। तेरा काम तो सच्ची समझ है। सच्ची समझ क्या है कि ज्ञान से मोक्ष है, और ज्ञान के अलावा अन्य मोक्ष कहीं भी नहीं है। तो बस इतना समझ, अपना स्वरूप समझ, इसके अलावा सब काम स्वयं होंगे। टोटल में लिखा कि तू तो विवाह कर, पुत्रादि स्वयं होंगे। पुत्रादि के इच्छुक को तो शादी करनी बस, उसके अलावा पुत्रादि करने के लिए क्या करना कि तो शादी कर भाई अपना बस है। पुत्रादि स्वयं अपने काल में होंगे। इसी प्रकार तू तो तत्व ज्ञान तत्व निर्णय कर हैं, सम्य दर्शन भी अपने काल में होगा। और राग आदि की बात छोड़ो, क्या बात कही आपसे, सम्य दर्शन भी अपने काल में होगा। हाँ, सम्य दर्शन भी तुझे नहीं करना। ये सम्य दर्शन तो करूँगी नहीं, कोई महिमा गाई शास्त्रों के अंदर कि सम्य दर्शन भी स्वयं अपने काल में होगा। तेरा काम तो उद्यम पूर्वक क्या है कि तू तो तत्व निर्णय, तत्व विचार, पुरुषार्थ कर, तत्व का निर्णय कर, बस यही पुरुषार्थ है। इसके अलावा कौन को पुरुषार्थ है ही नहीं, ना सम्य दर्शन के लिए, ना राग घटाने के लिए, ना बुनी बनने के लिए, ना मोक्ष जाने के लिए, ना गुणस्थान बढ़ाने के लिए, किसी के लिए कोई पुरुषार्थ नहीं है। मात्र एक पुरुषार्थ, तू तो तत्व निर्णय कर, समझ बस, सच्ची समझ कर। क्या कर? सच्ची समझ कर। ज्ञान से मोक्ष होता है, बस इतनी सच्ची समझ कर बस। देखो जयचंद जी छावड़े का बात पढ़ लेते हैं इसका ना, जैसा चलेगा। ये गाथा पूरी जाएगी अपनी, गाथा नंबर 160 है इनकी, आचार्य जयसिंह की। उत्थानिका, अब उस ही परमात्मा में स्वयं संवेदन ज्ञान से रहित व्रत तपश्चरणादि पुण्यबंध का ही कारण है, ऐसा कहते हैं। जो ज्ञानी व्रत करता है तब करता है, पता है आपको, समय पहुंच जाता है। अज्ञानी के जो ये कुतप पालते हैं ना, कुतप करते हैं, कुव्रत पालते हैं, इनसे भी स्वर्ग हो जाता है मंद कषाई हो तो। और उसके अंदर भी अगर तीव्र कषाई तो नरक में जाता है, लेकिन मंद कषाई से स्वर्ग तो हो जाता है, लेकिन स्वर्ग का चक्कर लगा के फिर नीचे आ जाता है। वो इतने व्यवहारभाषी होते हैं, भगवान की भक्ति सेवा करते रहते हैं, ये स्वरूप नहीं जानते। क्या नहीं करते? स्वरूप नहीं जानते। स्वरूप नहीं जानते। कितना काम करते हैं बेचारे, कितनी मेहनत करते हैं बेचारे, ये स्वरूप नहीं जानते।
4 दिन लगे, 6 घंटे लगे, 8 घंटे लगे, स्वरूप नहीं जानते। इतनी बात स्वरूप जाने कर ले तो कितना आनंद आ जाए सही में वास्तव। और स्वरूप जाने बिना बस सब मेहनत करता है, सब लिखा, सब शरीर की मेहनत है, कुछ नहीं है इसके अलावा सब। एक अच्छा शब्द दिया उसके अंदर, छेड़ाला के अंदर दिया, जो ज्ञानी का जो है ना, वो छेड़ाला में कल देख कर बताऊँगा कि अच्छा शब्द दिया छेड़ाला के अंदर। सब अपना समय खोटी करता है भैया जी। एक स्वरूप जान ले तो मोक्ष निकल जाए संसार से छोड़ करके, थोड़ा सा तत्व ज्ञान कर ले, समझ ले बात को, और थोड़ी सी ना समझी के कारण कैसे सारे काम भी करता है और क्या संसार में उलझा रहता है, पूरा नग्न गोद में फंसा रहता है बेचारा जी, भोला जी। ये पुण्य बंदगी का हेतु हो जाते हैं, लेकिन मोक्ष का हेतु तो नहीं होते, क्योंकि मोक्ष का हेतु तो केवल एक ज्ञान ही है। ज्ञान में जितनी नम्रता है उसका नाम चारित्र है। ज्ञान का ज्ञान ही ज्ञान है, और ज्ञान का श्रद्धा ही सम्यक श्रद्धा है। ऐसा तात्पर्य टीका। उस ही पूर्व सूत्रोक्त परमार्थ लक्षण रूप परमार्थ स्वरूप में स्थित न रहकर जो तपस्या आदि करता है और व्रत धारण करता है, उस सबको बाल तप एवं बाल व्रत कहते हैं। जो उस परमार्थ को, जो पहली गाथा में कहा है, जो 6 प्रकार से कहा है ना परमार्थ स्वरूप, उसको नहीं जानता हुआ, उसमें नमन नहीं करता हुआ, ज्ञान में खेलियाँ नहीं खेलता हुआ, क्या करता है वो उसको परमार्थ मान लेता है। किसको? तप को, व्रत को। तो सब क्या है? वे सब बाल व्रत बाल तप हैं। प्रश्न, वे कौन है जो ऐसा कहते हैं? जैसे आचार्य ने कहा कि ऐसा किसी ने कहा भैया मैं बताओ, हम तो व्रत पालते हैं, नियम पालते हैं। किसी का व्रत नियम में दृष्टि हो ना, अच्छा मानता हो, और उससे कह दो कि तेरा नियम सब बेकार है, व्रत सब बेकार है, तो अंदर में जलन लग जाती है उसके। क्यों? क्योंकि सारी ज़िंदगी तो यही करता आ रहा, और तुम उससे कह रहे कि तो बेकार है, तो उसको तो ऐसा लगता है मेरी सारी मेहनत खराब होगी। कैसे समझाएं बताओ ये जी को है। उसे लगता है मेरी मेहनत तो पानी फिर गया सारी पे। इतनी मेहनत करी भाई साहब ने, रसी करी, व्रत करे, तेले करे, बेले करे, 10 लाक्षण करी, इतना इतना करा, और तुम कहते हो उसके अंदर कुछ नहीं रखा। तो ये बहुत लड़ने आ जाता है फिर वो, क्या तुम तो अपना काम देखो। लेकिन कौन कहते हैं वे सर्वज्ञ हैं जो ऐसा कहते हैं। कौन है वे? कौन है? सर्वज्ञ हैं वो जो ऐसा कहते हैं। वे सर्वज्ञ हैं जो ऐसा कहते हैं। जो इन बातों का विरोध करता है वो सर्वज्ञ का विरोध करता है, वो जैन शासन का विरोध करता है, वस्तु स्वभाव का विरोध करता है, जिन बातों की नास्ती फाड़ता है। किस कारण से कहते हैं? भगवान ने भी कहा, देखो आपने आचार्य देखो कमाल देखो कि भगवान ने कह दिया तो मान लिया, ऐसा नहीं, उसमें लॉजिक लगाते हैं कि ऐसा क्यों कहा भगवान ने। उसमें देखे किस कारण से कहते हैं। क्योंकि पुण्य पापोदय जनित समस्त इंद्रिय सुख दुख रूप विकार से रहित परिणत अभेद रतनत्रय लक्षण रूप विशिष्ट भेद ज्ञान से रहित होने से अज्ञान तप और अज्ञान व्रत हैं। इंद्रिय सुख दुख का विकार जो उसको लगा हुआ है, उसी के अंदर सुख दुख की कल्पनाएं कर रहा है, और अपना रतनता स्वरूप जो आत्मा है उससे रहित हैं। ऐसे अपनी शुद्धात्मा से रहित होने से जो उनके व्रत तप हैं सब अज्ञान व्रत अज्ञान तप हैं, उनसे मोक्ष की साधना नहीं होती है। ऐसा चलो जी, हैं सारा खेल यहीं खिल रहा है, सारा कनेक्शन कट गया पावर हाउस से। ज्ञानी का पावर हाउस से कनेक्शन कट गया है, अज्ञानी का पावर हाउस से कनेक्शन जुड़ा हुआ है। तो सप्लाई पावर हाउस से आ रही है, पावर हाउस बंद नहीं होगा। इसकी जो सप्लाई आ रही है वो इन्वर्टर से आ रही है, और उसकी सप्लाई पावर हाउस से आ रही है। इन्वर्टर की लाइट थोड़ी देर में ख़त्म हो जाएगी। दोनों की लाइट जलती दिख रही बराबर है, लेकिन दोनों की लाइट बराबर जलने पर भी एक का इन्वर्टर थोड़ी देर में ख़त्म हो जाएगा, और एक का पावर हाउस जुड़ा हुआ है, उसका कनेक्शन भी खत्म होगा ही नहीं, लाइट का भी खत्म होगी नहीं उसकी। इतना फर्क है ज्ञानी अज्ञानी के अंदर। भले ही दोनों का शुभ भाव देखो, दोनों का शुभ भाव द्रव्यलिंगी मुनराज हो, भावलिंगी मुनराज हो, 28 मिनट के पालन के दोनों के विचार एक से आते हों, दोनों प्रणाम एक से हों, तो भी जो निर्मोही है वो आत्मा के अनुभव में बार बार जाता है, और जो मोही है वो मिथ्या दृष्टि बना रहता है 28 गुण पालने पर भी। इसे 28 गुण पालना मोक्ष साधन नहीं है, ज्ञान की साधना, ज्ञान का पालना ही मोक्ष का हेतु है। चलो समय हो गया। बाकी गाथा नंबर जो है 152 153 कल पढ़ते हैं ना कि अब इसमें आ गए ज्ञान ही मोक्ष का हेतु है। ज्ञान से तो बंध ही होता है, अज्ञान से कहीं मोक्ष नहीं होता। और यही अज्ञान है कि अपने ज्ञान स्वरूप ना मानना, यही अज्ञान है। और ज्ञान के अलावा अन्य किसी चीज़ से मोक्ष मानना, यही सबसे बड़ा अज्ञान है। यह ज्ञानी का
लक्षण है। चलो जी, निज निधि निज में बताई, यह अनंत